भूतपूर्व मर्सनरी वॉर किंग थंडरबोल्ट। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। तुमने गलत शख्स को पहचाना है शियाओ। तुम यह मत सोचना कि दुनिया के छोर तक भाग जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बीवी मेरा घर खाने के लिए इंतजार कर रही है। जरा रास्ता दो, रास्ता दो। यह शायद मुमकिन नहीं होगा, बस तुम्हें मारकर ही मैं नंबर 1 बनूंगा। तय हुआ था 7 बजे। 1 मिनट 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। मैं मानने को तैयार नहीं। आ गई। तुम कैसे? बहुत दिन बाद। लार्क, तुमने गलत पहचाना है। तुम्हें लगता है घरेलू औरत बनकर तुम बच जाओगी? बॉस ने कहा है गद्दार की सिर्फ एक ही सजा है। तुम पहले से काफी धीमी हो गई हो। मैं अब बस एक आम इंसान बनना चाहती हूँ। तुम माफी मांग रही हो? ये तो तुम्हारे जैसा नहीं है। जिस दिन हम मिले थे उसी दिन तुमने चाकू से मेरी पलकें काट दी थी। मेरी शादी हो गई है और वह भी बस एक आम आदमी है। क्या? इनलैंड स्टॉप किलर ने एक नाकारा से शादी कर ली। वह तुम लोगों से ज्यादा इंसान है। अरे बीवी, तुम्हारी सहेली आई है, मुझे बताया भी नहीं। याओ, किसी भी हालत में मैं तुम्हें इस गंदगी में नहीं घसीटूंगी। इसमें कम से कम 20 साल का अनुभव है। यानर, तुम कोई आम लड़की नहीं। कुछ भी करना है तो मुझ पर करो। अब इस घर की रक्षा मैं करूंगी। लगता है उसे पता चल गया है तुम आम इंसान नहीं हो। वह तुमसे तलाक ले लेगा, तुम चुप रहो। युनच्यू, तुम बहुत कमजोर हो। पहले तुम्हें मार्शल आर्ट्स का भूत सवार था, किसी की इज्जत नहीं करती थी, और अब एक आदमी के लिए मेरे हाथों बुरी तरह हार रही हो। तुम उसकी बच्ची की माँ बनने वाली हो। तुम सच में संगठन की सबसे बड़ी शर्म हो। राइटलेस स्नेक, इन 20-30 सालों में तुम लोगों ने कभी पूरे मन से खाना बनाया है? कभी अपने प्यार के साथ सूरज ढलते देखा है? मैंने देखा है। पहली बार जब मैं भैया से मिली तो उन्होंने बारिश में मेरे लिए छाता थामा था। तुम लोगों ने तो कभी महसूस ही नहीं किया होगा, और मैंने महसूस किया है। मरने वाली है फिर भी घमंड कर रही है। तुम्हें सब कुछ मुझसे बेहतर क्यों मिला, ज्यादा क्यों मिला? मैं मानती नहीं। पत्नी, तुम और तुम्हारी दोस्त बातचीत से सुलझा लो ना। देखो तुम, खून निकल रहा है। पति, क्या यह तुमने किया?
प्यारी, तुम क्या कह रही हो? भाग जा, मेरी जिंदगी से दूर हो जा। तुम लोग बच गए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, एक बार चुअन लियू तो उससे जुड़ाव जीवन भर का। प्यारी, छोड़ो, थोड़ी देर में मैं घर साफ कर लूंगा। जान, चलो हम घर बदल लेते हैं, अब यहां रहा नहीं जाता। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। माफ करना, दरअसल मैं वह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। याओ, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगी और हमारे बच्चे की भी। न्यूपोर्ट में इतना अच्छा अपार्टमेंट किराए पर लेना बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसलिए मैंने तय किया है कि रात को फिर से ठेला लगाऊंगा। तब तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, जब हम पैसे कमा लेंगे तो अपना घर खरीद लेंगे। बॉस, कुछ कबाब देना। ठीक है। क्या हाल है? यहां कबाब बेचने में मजा आ रहा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम मुझे तुच्छ समझते हो? मैं तुम्हें बता दूं, पिछली बार मैंने लापरवाही की थी और हट नहीं पाया। क्या यह संभव है कि तुम हट भी जाते तो कोई फायदा नहीं होता? कमजोर हो तो और अभ्यास करो। मैंने 7 साल कड़ी मेहनत की है, फिर मैं कमजोर कैसे हूं? क्या तुम यहीं मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? तो जबरदस्ती मत करो, उठो। क्या हुआ? शर्मिंदा होने का डर है? अरे निकम्मे ठेले वाले, अपनी जबान संभाल कर रखो। भैया चलो इसे सबक सिखाते हैं। भैया आप कुछ तो बोलिए। यह कैसे संभव है? उसने कब हाथ चलाया? जल्दी खा लो। तुमने कब हाथ चलाया? खुद समझो। मैं हार मानता हूं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, चुअन लियू वाले हाल ही में न्यूपोर्ट में तलाशी ले रहे हैं उनके एक गद्दार की। उन्हें तुम्हारी पहचान का पता न चलने देना, नहीं तो वे तुम्हें जरूर मार डालेंगे। आखिरकार तुम अंडरवर्ल्ड रैंकिंग पर पहले नंबर पर हो। शुक्रिया। चलो। अरे चुअन लियू, लो। दीदी, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। हेलो, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? दीदी, तुम बहुत खुशबूदार हो। यह मेरा घर है, कृपया बाहर जाइए। ये मेरा घर है। माँ ने कहा तुम हमारे घर का किराया देती हो। हाँ, हम तुम्हारे घर का किराया देते हैं, लेकिन अभी मैं और मेरे पति यहाँ रहते हैं। कृपया बाहर जाइए, ऊपर अपने घर वापस जाओ। दीदी, मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है। बदमाश, मैं तुमसे कहती हूँ, पहले मैं बहुत सहन कर लेती थी, अब मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया है। अगर तुमने बात न मानी तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। दीदी, तुम बात नहीं मानती, तुम अच्छी किराएदार नहीं हो। अच्छा, तो तुम हमेशा से ऐसी ही हो, इसीलिए तुम्हारे घर में किराएदार बार बार बदलते रहते हैं। दीदी तुम बुरी हो। दीदी बुरी है। नाटक। तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो। तुम फिर से मेरे सामने नाटक करोगे। दीदी बहुत बुरी है, देखता हूँ तुझे मार के नहीं छोड़ूंगा। अच्छा,
तू एक कमीनी है, तूने मेरे बेटे के साथ क्या किया? तुम मुझे क्यों घूर रही हो? तुमने मेरे बेटे को परेशान किया है। मानसिक आघात के लिए 10,000 का मुआवजा तो दे दो। क्या तुम लोगों को तर्क नहीं आता? इस बदमाश ने पहले मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। तुम ये बाहरी लोग हमारे न्यूपोर्ट में भीख मांगने आए हो, तो फिर दबे पांव रहना सीखो। आज तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी, तुम्हें बेघर कर दूं। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? थू, घृणा सूचक। तुम एक कमजोर औरत हो। तुम कौन हो सकती हो? अगर इतनी हिम्मत है तो अपने पति से कहो तुम्हें समुद्र किनारे का बंगला दिलवाए। यहाँ आकर किराए का मकान क्यों ले रही हो? पति की ठेले पर मेहनत बहुत होती है, उन्हें और परेशानी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, पैसे देंगे तो देंगे। तुम लोग रुको, मैं लाकर देती हूँ। अरे, यही तो है दूसरे के सहारे रहने का सही तरीका। माँ, दादी, इसने मुझे मारा। किस आंख से देखा तुमने कि मैंने तुझे मारा? मैंने देख लिया। तुम विरोध भी कर रही हो, हमें चकमा भी दे रही हो। मैं अपने पति को फोन करती हूँ, वह तुम्हें सबक सिखाएगा। अरे मकान मालकिन छोड़ो यार, हम सब शांति से बात करते हैं। शांति? तुम्हारी बीवी ने मेरे बेटे को मारा। मैंने उससे मुआवजा मांगा और उसने चीज उठाकर हम पर फेंकी। मैंने मारा तो मारा, क्या हो गया? अरे तुम। कोई बात नहीं, कितना पैसा देना है मैं दूंगा। 10,000। नान्यांग मुद्रा। बस हो गया ना? हो गया। यह तो नान्यांग मुद्रा है। चलो पहले हम चलते हैं, बाद में हिसाब करेंगे। अरे तुम लोग मत जाओ। पत्नी छोड़ो भी, छोड़ो। पति, तुम्हें यह नान्यांग मुद्रा कहाँ से मिली? पत्नी, यह ठेला लगाना वाकई काम आया। फिर भी सारा उन्हें नहीं देना चाहिए था। पैसा गया, मुसीबत टली। एक कदम पीछे हटने से रास्ता खुल जाता है। बस वह यह मकान हमें रहने दे। बस आओ, आकर बैठो थोड़ी देर। यह जोड़ा तो कहीं छिपे हुए अमीर तो नहीं? नहीं, जरूर चुराया होगा, पर अब पता चल गया है। पत्नी तो सख्त है और पति नरम दिल है। अब से हम बस इसी नरम दिल को दबाएंगे। अरे तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आ गए? यहाँ आना मुश्किल था क्या? सीधी बात करते हैं, मेरे पास एक तरीका है। इस मोटे लड़के को मांस खिला सकते हैं। तुम लोग उस जोड़े को खाने पर बुलाओ। बस कहना कि पड़ोसी रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। फिर ये चीज उस औरत को पिला देना। जब वह पी लेगी, चक्कर आ जाएंगे, पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, फिर तुम जो चाहो कर सकते हो। रुको, तुम आखिर हो कौन? हम तुम पर भरोसा कैसे करें? क्योंकि मुझे भी वह औरत चाहिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, किसी का नुकसान नहीं होगा। जैसा आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे। अरे रुको जरा, हाथ आगे करो। आज जल्दी लौट आना। आखिरकार मेरा अब पार्ट टाइम काम है, हमें उस पैसे की कमी नहीं है। मिस लू, तुम भी पति को विदा कर रही हो? बिल्कुल सही समय पर। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज रात हमारे घर खाना खाओ। हाँ, मेरी पत्नी और माँ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। तुम लोग कैसे? कोई बात नहीं, हम आएंगे। फिर शाम को मिलते हैं। शाम को मिलते हैं, जरूर आना।
पत्नी, हम जैसे लोगों के लिए न्यूपोर्ट में जीवन बसर करना, हमें सबके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। ठीक है, तुम घर के मुखिया हो, तुम्हारी बात मानती हूँ। तो तुम जल्दी लौट आना। घर पर तुम्हारा इंतजार करने वाला सिर्फ एक ही नहीं है। ठीक है, बाय। बाय। रास्ते में सावधान रहना। सिस मेरी गाँव। ठीक है। आ गए। ये हमारा न्यू पोर्ट का स्पेशल डिश है, व्हाइट जेट सूप। छोटी लू, तुम बाहर से आई हो, ये सूप पसंद आया? कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज से परहेज नहीं है। बदमाश, मैं तुझे एक दिन जरूर खत्म कर दूंगी। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई है। आओ आओ, खाओ 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 खाओ। मिस लू, हम सब पड़ोसी हैं। आगे से और घुलना मिलना चाहिए। लो, मैं तुम्हें एक पैग सलाम करता हूँ। अरे, मैं शराब नहीं पीती। तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा करते हैं, मिस लू, तुम सूप को शराब समझकर पी लो। सब चीयर्स कर लेते हैं, बस औपचारिकता के लिए। लो, आओ आओ। मैं खुद एक पैक पी लेता हूँ। मिस लू, तुम जैसे चाहो, बस औपचारिकता निभा दो। बीवी ने अभी तक जवाब नहीं दिया, शायद मजे से खा रही होगी। थंडर, तुम फिर वही? तुम मरना चाहते हो? तुम तो बड़े शौकीन हो। मेनलैंड की नंबर 1 महिला फाइटर लार्क, तुमने उसे बीवी बना लिया। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें बताता हूं। वह चुअन लियू की है, नंबर 1 किलर ऑर्गेनाइजेशन की गद्दार। अभी चुअन लियू के वो 4 किलर उसकी जान लेने आ रहे हैं। वह गद्दार नहीं है, वह बस एक आम जिंदगी जीना चाहती है। क्या? क्या आम जिंदगी? हम्फ, तुम मुझे बताओ, किसे कहते हैं आम इंसान? बॉस, तुम दोनों मिलकर एक पूरी फौज को चित कर सकते हो। तुम इसे आम इंसान कहते हो? तुम्हें यह कैसे पता? तुम जानते हो मैं आम तौर पर झगड़े करना पसंद करता हूं। कल तुमसे हार गया तो अकेला दिल बहलाने गया। नतीजा, उन चुअन लियू के चौथे नंबर के मास्टर ने सबक सिखा दिया। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। गिर 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 गिर। इस सूप में जहर है। दीदी, तुम ठीक तो हो ना? दीदी दीदी। मैं नहीं चाहती, मुझे डर लग रहा है, अभी तक बेहोश नहीं हुई, अब क्या करें? बेटा, जल्दी कर, इसे सोफे पर लिटा दो, हम बेडरूम में तुम्हारा इंतजार करेंगे। चिंता मत करो पोते, यही होते हैं गंदे बाहरी भीख मांगने आए लोग। बेफिक्र होकर करो। बिल्कुल, तेरे पापा न्यूपोर्ट के सरकारी कर्मचारी हैं। कुछ भी हो जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा। पापा, मम्मी, दादी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पति जी, तुम कहाँ हो? मैं हार नहीं मान सकती। हमारा बच्चा। पोते को ही करने दो ना, उस लड़की का पति अभी भी रात की दुकान लगा रहा है, वापस नहीं आ सकता। वापस आएगा तो लोहे का गेट भी अंदर से बंद मिलेगा, कोई बात नहीं। पैसे भी मिल गए हैं, बेटे की भी ख्वाहिश पूरी हो गई। हम तो इस साल किस्मत वाले हैं, देवी माँ का शुक्रिया। मेरा शुक्रिया नहीं। शुक्रिया, जरूर शुक्रिया। आगे से हम तुम्हारे लिए गुलाम बनकर रहेंगे। हाँ। दीदी। बहन जी। लार्क, आखिरकार मैं अपनी आंखों से देख पाऊंगा कि तुम्हारा अपमान हुआ जब मैं पहली बार संगठन में आया था। तुम सबसे वरिष्ठ थी।
तुमने मुझे ट्रेनिंग दी, चाबुक से मारा, उस समय मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। दीदी बहन जी, बहन जी। मेरी बात पर गुस्सा मत होना। क्या भाभी ने कभी तुम्हें नहीं बताया उनकी असली पहचान? क्या उनके संगठन का रैटलस्नेक तुम्हारे पास आया था? तब तुम्हें पता चला कि वह बास लार्क हैं। मुझे पता है तुम दोनों आम इंसान बनना चाहते थे, इसलिए तुम दोनों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी वजह से मैं तुम्हें बताता हूं, वह तुम्हारा बच्चा ढो रही थी। तुम्हें बताया तक नहीं। उसे लगता था तुम सिर्फ एक मजदूर हो। हाँ, आज सुबह काम पर जाते वक्त मेरी बीवी ने कहा था। घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और वो अकेली नहीं है। वो घर पर अकेली नहीं है। मेरी दुकान संभाल लो जरा। मैं तुमसे मुकाबला करने को तैयार हूं। कमीने, तू कर पाएगा क्या? पता है क्यों तुझे ये काम दिया है? क्योंकि तुम भी माँ बाप और दादी की तरह मुझसे प्यार करते हो। चल भाग यहाँ से, घिनौनी चीज, मिशन पर जाकर। तुम जैसे बेकार टारगेट से टकरा गया। तुझे मारने से भी मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। सुनो, हमारा बेटा मजे ले रहा है ना? दीदी, दीदी। मैं हूं यार, मैं छिपकली। तू? इस जहर का स्वाद जाना पहचाना लग रहा है ना? तुमने ही तो सिखाया था मुझे बॉस का खास फॉर्मूला। सुना है तुम शादीशुदा हो गई हो? मैं तो बहुत उत्तेजित हो गया हूं। अगर मैं अभी तुझे गंदा कर दूं तो वो मर्द बेवकूफ बन जाएगा ना? लाइट जल रही है। पत्नी, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हें या बच्चे को कोई खतरा हो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं चाहता हूं वो देखे, मैं चाहता हूं वो तड़पे, और मैं चाहता हूं तुम और ज्यादा तड़पो। तभी तो तुम्हारा दिल टूटेगा और तुम गिरोगी मेरी इस नाजुक बाहों में। देख रही हो दीदी, ये बेकार चीज हिल भी नहीं सकता। तो फिर माफी चाहता हूं। अब मुझे खुद ही तुम्हें छूना पड़ेगा। दीदी, इस चाबुक को पहचानती हो? इसी से तुमने मुझे पीटा था। अब मैं तुम्हें भी महसूस कराऊंगा उसी मीठे प्यार का एहसास। रुक जा। तू फिर कौन है? मेरा मूड खराब करने आया है। यह इसका पति है। तुझसे पूछा? दीदी, तुमने ऐसे ही एक प्याज के तड़के वाले आम आदमी से शादी कर ली? क्या बर्बादी है। तुम सारे मजदूर लोग थोड़ी ताकत तो रखते हो। जंगली तू बात नहीं मानता। बच्चे, सोचा नहीं था तू इतना घिनौना है। पत्नी माफ करना, मुझे देर हो गई। पहले तुझे सजा देता हूं। बेटा, क्या हुआ तुझे? बेटा, पोते दादी को मत डरा। वह मरा नहीं है। एक नींद लेगा तो उठ जाएगा। मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। किराए का 100 गुना वसूल करूंगी। तुम लोग बहुत शोर मचा रहे हो। हम 2-4 चालें आती हैं। छोटी बहन, मेरी मदद करो। चाहे तू किसी को भी बुला ले, तू मर के ही रहेगा। तो आजमा कर देखते हैं। तुमने जो पकड़ा है वह एक जहरीला डार्ट है। सिवाय इसके कि तुम अंडरवर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 हो मर्सनरी वर्किंग, वरना इस जहर को कोई साफ नहीं कर सकता। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। ठीक है, तुम हमें साष्टांग प्रणाम करो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। नहीं, मत झुकना। इस जहर को उतारने में 1 मिनट लगेगा। मुझे समय काटना होगा। अभी तो बहुत लड़ रहे थे, अब कैसे कुत्ते की तरह चुपचाप खड़े हो? छोटी बहन, इसे हथियार दे दो। अभी किस हाथ से मेरी चाबुक पकड़ी थी, वही हाथ तोड़ दो।
नहीं, याओ, यह आदमी अपने वादों पर कायम नहीं रहता लाओगोंग। शुक्रिया मुझे यह जानने का मौका देने के लिए कि इस दुनिया में खुशी भी होती है और प्यार भी। अगले जन्म में हम फिर से पति पत्नी बनेंगे। नहीं। तुम हो सैन्य राजा लेटिंग। तुम सच में थंडर हो? नामुमकिन, किसी को नहीं पता थंडर कहाँ है। जान, माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, मैं बस डर रही थी कहीं हमारे बच्चे को चोट न लग जाए। प्यारी, मैंने जहर को रोक दिया है। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम थंडर हो तो क्या हुआ? यहां 2 माहिर लोग हैं। छोटी बहन, आगे बढ़ो। मैंने कहा था जो भी मेरे परिवार को छुएगा उसकी मौत तय है। ठीक है, तुम लोग रुको, बॉस इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। छोटी बहन, चलो यहां से। पीछा मत करो, याओ, पीछा मत करो। चलो हम जगह बदल लेते हैं। जान, मैं भी यही सोच रहा था। दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक। चलो म्यान शान चलते हैं। हाँ, बस तुम्हारे साथ रहूं तो कहीं भी चलो। चलो। बहुत अच्छा है, देखो छूकर महसूस करो। रंग कितना अच्छा है। थोड़ा और सस्ता करोगे? बॉस ने तुम्हें पहले ही कम दाम पाया है। जान, तुमने खाना खा लिया? बिल्कुल, अब तो सिर्फ एक नहीं, 2 लोगों को खाना है। अरे, ये जेड मार्केट है, तुम दोनों का छेड़छाड़ करने की जगह नहीं। प्यारी, तुम प्रेग्नेंट हो, इन लोगों से बहस मत करो। ठीक है, समझ गया। अभी काम शुरू करते हैं। बड़े और छोटे पत्थर अलग कर लो। जो बड़ा आदमी सामान देखने आ रहा है वह जल्द ही आ जाएगा। ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है यह छोटा वाला इस बड़े वाले से ज्यादा भारी है? शायद इसकी डेंसिटी अलग है। मैं महसूस कर सकता हूं 0.01 ग्राम के वजन का फर्क भी। यही तो है अपनी इंद्रियों को ट्रेन करने का नतीजा। जैसे कुत्ता 10 किलोमीटर दूर की गंध सूंघ सकता है। यानर, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। आओ, तुम इस छोटे वाले को तोड़ो। इसके अंदर जरूर इंपीरियल ग्रीन जेड है। तुम्हारा मतलब, अगर मैं इसे एक बार ठोक दूं तो इसकी कीमत 10 करोड़ हो जाएगी? ठीक है जानू, मुझे तुम पर भरोसा है। प्यारे, यहाँ सचमुच सम्राट का हरा है। लगता है यह बार म्यान शान आकर हमने बिल्कुल सही किया। मैं कर सकता हूं पत्थरों के घनत्व को महसूस करके पता लगा सकता हूं कि यह किस किस्म का है। इस खुले बाजार में मैं तो मछली को पानी मिल गया हूं। और मेरा यह हाथ, जितना चाहो उतना काट लो। अरे, जरूरत नहीं। यहां मशीनें हैं। हमें बस किस्म पहचाननी है और अपने काम में लानी है। फिर जब वक्त आएगा हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। अरे, अभी भी आलस कर रहे हो? पत्थर चुन लिए क्या? तुरंत। देखो, 9 स्लॉट आ रही है। ये 9 स्लॉट तो एक औरत है। क्या तुम जान से हाथ धोना चाहते हो? जल्दी सिर झुकाओ और प्रणाम करो। यह कौन है इतनी धूमधाम से? तुम्हें यह भी नहीं पता? 9th लॉर्ड म्यानशान की मुख्य परिवार की प्रमुख हैं। उनकी कीमत 100 अरब है। हमारे हाथों से गुजरने वाले सारे पत्थर सब उनकी खदान से निकाले गए हैं। उनके बगल वाले शख्स को लोग हाउ ब्रदर कहते हैं। म्यानशान का नंबर 1 पत्थर जांच विशेषज्ञ। हर कच्चा पत्थर वह एक नजर में पहचान लेते हैं।
उनकी एक भी गलती नहीं हुई। ध्यान दो, आज नाइन्थ लॉर्ड यहाँ आई हैं नई खोदे गए कच्चे पत्थरों में से बेकार पत्थर चुनने के लिए, ताकि बेशकीमती पत्थर बाजार में आ सकें। पत्नी, मौका आ गया है। मैं, हाओ ब्रदर, हमेशा की तरह नाइन्थ लॉर्ड की तरफ से, मियान शान के सर्वोच्च गौरव की तरफ से 3, 6, 9 के दर्जे में बांट देंगे ताकि सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। ये फेंक दो, ये दोनों भी फेंक दो। यह भी बाजार में आ सकता है। यह तो बिल्कुल नासमझी है। इसे फेंक दो। तो मौका आ ही गया ना। हाओ ब्रदर, ये दोनों टुकड़े रखने होंगे, खासकर बाएं हाथ वाला। तुम कौन होते हो मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, नाइन्थ लॉर्ड ड्रैगन स्टोन बीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ड्रैगन स्टोन बीज, मैं एक नजर में पहचान लेता हूं। ये स्पष्ट रूप से कुछ बेकार चीजें हैं। आप कहते हैं कि कौन सी बेकार है? ये दोनों बेकार हैं। अगर आप मुझे कहें मेरे दाहिने हाथ की यह चीज है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे बाएं हाथ की यह चीज बिल्कुल नहीं हो सकती। आप जानते हैं आप किस पर सवाल उठा रहे हैं? पुरखों कहाँ है? जो देखा वही सच है। फिर चलो आजमाइश करते हैं, देखते हैं किसमें असली काबिलियत है। उसे मारो। आप क्या कर रहे हैं? वो बाजार में काम करने आया है और गर्भवती पत्नी को भी ले आया। इस धरती पर इतना निकम्मा मर्द भी होता है। हाँ, मैं बस उसे खाना देने आई थी। महत्वपूर्ण नहीं। यह हाओ ब्रदर अपनी अंधी आश्वस्ति के लिए मूल्य चुकाएगा। नाइन्थ लॉर्ड, आप यहां के फैसले करने वाले हैं, आप ही तय करें। नाइन्थ लॉर्ड, उसकी बकवास ना सुने। काटो। नहीं नाइन्थ लॉर्ड, मेरी यह मैं कहती हूँ काटो तो काटो। मैं भी म्यान शान से संघर्ष करके आई हूँ, इसलिए मैं एक कहावत मानती हूँ, जो है महान व्यक्ति का मोल नहीं पूछा जाता। ये एक कट अगर खुला सचमुच ड्रैगन स्टोन बीज है, आपकी कोई मांग हो बोलो। और जो एक कट बेकार है, तो आपकी पत्नी और बच्चा मेरे होंगे। अरे आपका क्या मतलब है? अशिष्ट। नाइन्थ लॉर्ड से इस तरह बात करने की हिम्मत। जोर जबरदस्ती न कर। यह बहन, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, इसलिए मैं जानती हूं आपके मर्द को किससे सबसे डर लगता है। अगर मैं उससे मरने को कहूं, वह बिल्कुल नहीं डरेगा। उसकी कमजोरी आप हैं। पत्नी, नाइन्थ लॉर्ड सही कहते हैं। अगर ड्रैगन स्टोन बीज खुलता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं आप मेरी पत्नी को बेहतरीन सुरक्षा और सुविधा दें। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। पति जी, ये मजाक का विषय नहीं है। ये पत्नी, तुम जल्द ही आनंद ले पाओगी सबसे बेहतरीन सुरक्षा और सबसे बेहतरीन पैकेज। पत्थर को उस पर रख दो। नाइन्थ लॉर्ड, यहां से काटो, नुकसान सबसे कम होगा। जैसा वह कहता है वैसा करो। तुम बस दिखावा कर रहे हो। तुम्हें पता है कि प्रदर्शन क्या होता है? बस यही टुकड़ा, कुछ भी नहीं निकला। याओजी भाई, इस बार कटाई के बाद तुम हमेशा के लिए हमसे दूर चले जाओगे। हाओ ब्रदर 30 साल से इस क्षेत्र में हैं, वह कभी भी इन निकम्मों से हार नहीं सकते। शुरू करो। बेकार पत्थर, यह सच में बेकार पत्थर निकला। अभी अभी कौन इतने दावे कर रहा था? किसने मेरे बारे में सवाल उठाया था? याओ भाई, चलो भाग चलते हैं। दोस्तों, उसे खत्म कर दो। आगे बढ़ो। नाइन्थ लॉर्ड, यह ड्रैगन स्टोन बीज बच गया है। तुम्हारा क्या मतलब है? यह भाई अभी अभी मेरे द्वारा खींची गई लाइन से काटा है। उसकी कटाई में कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल सही, इसने बचा लिया है इस ड्रैगन स्टोन बीज का सार। भाई, एक हथौड़ा ले आओ और इसे थोड़ा और काटो। नाइन्थ लॉर्ड, उसे और बर्बादी करने ना दो। उसे करने दो, उसे आखिरी मौका दो। अगर काम नहीं हुआ तो उसे यहीं गोली मार दो। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा चेहरा कैसे सूझता है।
यह तो सचमुच थोड़ा है। है तो सही, पर इतना सा बीम फीड कचरे से क्या फर्क है? प्यारे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जान, मैं यहां पत्थर ढोते समय बहुत कुछ सीखा। इस पत्थर को इस लाइन से काटें, सबसे बेहतरीन हिस्सा कटे नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए, सबसे बेहतरीन माल, वह तो बड़ी रकम है। दी तीसरी। मैं समझ गया, जैसे अंडे देने वाली मुर्गी को मारना। अभी वाली कटाई, सिर्फ बेहतरीन हिस्सा निकाला, अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल सही। नाइन्थ लॉर्ड, कृपया उन्हें कहो ड्रैगन स्टोन बीज जैसा इलाज करें, सतह को चमकाएं। हमारे बॉस को बेवकूफ बनाना चाहते हो? यकीन करोगे, मैं तुम्हारी जीभ काट दूं। अब तो हो ही गया, वापसी का रास्ता नहीं बचा। यह उसकी बात मानो, चमका दो। एक सबसे घटिया बीन सीड। देखते हैं तब क्या कह पाओगे। अरे वाह, ड्रैगन स्टोन बीज। यह बिल्कुल असंभव है। देखा, मेरे पति ने कहा है तो है ही। मर जा। तुम एक गर्भवती महिला हो, इतनी तेजी से हिल रही हो। नाइन्थ लॉर्ड, मेरी पत्नी को मेरी चिंता है। देखो, यह ड्रैगन स्टोन बीज 10 करोड़ म्यान मुद्रा की कीमत का है। वाह, 10 करोड़, इतना ज्यादा। हाओ ब्रदर, अभी अभी तो तुमने मुझे 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाने ही वाले थे, और अब चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। जिम्मेदारी से बचने के लिए तुमने तो हमारे म्यान शान का सारा मान सम्मान ही गिरवा दिया। नाइन्थ लॉर्ड, जो लोग नदी के किनारे चलते हैं, उनके पैर गीले हुए बिना कैसे रह सकते हैं? वह बस किस्मत से एक बार सही अनुमान लगा लिया। किस्मत से? मुझे नहीं लगता। इस सज्जन कोई आम आदमी नहीं है। नाइन्थ लॉर्ड, मैं फिर से लड़ने की अपील करता हूँ। मैं साबित करना चाहता हूँ कि उसका सिर्फ कुत्ते का भाग्य था। तुम फिर से लड़ना चाहते हो? वह शायद तैयार ही ना हो। मैं मानता हूं। तुमने क्यों मान लिया? बस पैसे कमाने के लिए। म्यान शान में कौन आता है एक बार जोखिम उठाने के लिए नहीं। ठीक है, तो आज मैं ही इसका फैसला करती हूँ। जीवन मृत्यु का समझौता लाओ। जीवन मृत्यु का समझौता साइन करो। म्यान शान के नियम के मुताबिक हारने वाला खुद अपनी जान ले लेगा। पति, यह कोई मजाक नहीं है। पत्नी, तुम चिंता मत करो। मेरे ये हाथ मूल्य और तुच्छता का फर्क जानते हैं। क्या तुमने यह जीवन मृत्यु समझौता देखा है? तो आज जो स्रोत पत्थर निकले हैं, उनमें से हर कोई एक एक चुन ले। शुरू करो। हम देखते हैं तुम कौन सा कचरा उठाते हो। इस बदसूरत पत्थर को मत उठाओ। यह पत्थर तुम खोलो। मैं आ गई। तुम सच में इसे काटने जा रहे हो? बिल्कुल सही। मैंने अपनी पत्नी को आमंत्रित किया है कि वह इसे खोलने में मेरी मदद करे। बेवकूफ, बस यही टुकड़ा, इसे तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। बाहरी रूप से किसी को आंकना नहीं चाहिए। मेरी नजर में यह पत्थर उस रंगीन पत्थर जैसा है जो देवी नुआ ने स्वर्ग की मरम्मत के बाद छोड़ दिया था, उसी स्तर का है। छी, तुम सच में अकड़ने लगे हो, नौकरी करने वाले। तुम बस किस्मत से एक बार सही अनुमान लगा लिया। तुम सच में खुद को समझने लगे हो मर्सनरी वॉर किंग हो। अभी वॉर किंग का जिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, उस समय जब मैं पैन जिया युआन में था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था थंडरबोल्ट उपनाम वाले वार किंग महोदय को। उन्होंने बस हाथ में लेकर तौला, एक हेतियान जेड के वजन और घनत्व को और बिल्कुल सटीक बता दिया। क्योंकि मार्शल आर्ट्स के अभ्यास से वॉर किंग की समझ सामान्य लोगों से कहीं आगे है। कच्चे पत्थर के अंदर ग्लासी प्रकार है या बीन प्रकार, वह घनत्व से ही बता सकते थे। सही कहा। एक पैकेट कैंडी को हाथ में तौलकर मैं बता सकता हूं कि उसमें कितने टुकड़े हैं। एक पैकेट नमक को हाथ में तौलकर मैं बता सकता हूं कि उसमें कितने दाने हैं। एक बोतल पानी हाथ में तौलकर मैं बता सकता हूं कि वह डिस्टिल्ड वाटर है या मिनरल वाटर। तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर
लगता है तुमने भी वार किंग को देखा है। बेसमझी की बात मत करो। थंडरबोल्ट मेरा आदर्श है। जब मेरे माता पिता चल बसे थे और मैं जेल में फंसी हुई थी, तो उनकी कहानियां ही थीं जिन्होंने मुझे कठिन समय में संभाले रखा। उनकी भावना क्या तुम जैसे मामूली लोगों के लिए है कि उसकी चमक में शामिल हो सको? माफ कीजिए नाइन्थ लॉर्ड, हम उनकी चमक में शामिल होने का दुस्साहस नहीं करते। नाइन्थ लॉर्ड सही कह रहे हैं। अगर थंडरबोल्ट यहाँ होते, मुझे यकीन है कि बस तौलकर ही वह शाही जेड का बेजोड़ टुकड़ा निकाल लाते। और तुम बस एक छोटे से मजदूर हो। जोखिम पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, कृपया अपना वादा निभाएं। बात खत्म हुई? अगर बात खत्म हो गई है तो मैं अपनी पत्नी से कटवाने के लिए कहता हूं। रुको, पहले मुझे करने दो। मैं इस टुकड़े से खत्म करूंगा हमारे बीच का यह निर्णायक मुकाबला। देखा, अब और क्या तुलना करनी है? यह तो पन्ना है, रंग एकदम समान और गहरा है, हल्का नीला रंगत लिए हुए। कीमत है 2 करोड़। अरे वाह, पिछला वाला तो सिर्फ 1 करोड़ का था। 2 करोड़। अनुभव ही असली ताकत है। हाओ ब्रदर हमेशा से ही म्यान शान के सबसे बड़े हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाओ ब्रदर, आप तो जबरदस्त हैं। फैसला हो गया। हाओ ब्रदर जैसा कोई नहीं। कुछ लोग एक बार तो किस्मत से जीत सकते हैं, लेकिन 2 बार नहीं। प्यारे, 2 करोड़ बचे हुए इन पत्थरों से इतना कुछ निकल पाएगा? पत्नी, तुम चिंता मत करो, वे बस छोटी सोच वाले हैं। मेरे हाथ से हारना नामुमकिन है। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। छोटे मजदूर, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, जब तक तुम थंडर नहीं हो तब तक तुम मेरे सामने कभी नहीं टिक सकते। क्या यह संभव है कि मैं ही वह हूं? क्या? जोर से बोलो। सुनाई नहीं दिया क्या? अभी अभी नाइन्थ लॉर्ड ने कहा था कि किसी की छाया में मत रहो। बस करो। चाहे थंडर ही क्यों ना आ जाए, जीत हार नतीजे से तय होगी। कौन जाएगा, कौन रहेगा, यह भाग्य तय करेगा। ठीक है, मैं खोलती हूँ। चलो इस बंदे का इंतजार करते हैं खुद ही अपनी कुर्बानी देने का। जैसा कहा जाता है, देवता भी छोटे पत्थर का भेद नहीं जान सकते। सच्ची लगन से पत्थर भी पिघल जाता है। एक कट से कंगाल, एक कट से अमीर, एक कट से मौत का कफन। वाह, यह तो अद्भुत है। एप 1, देखो देखो तो, उसने इसे चकनाचूर कर दिया। वाह, अरे बाप रे। प्यारे, यह रंगत, बेहतरीन शाही हरा। यह रंगत बस लाजवाब है। मैंने इतना बढ़िया पत्थर कभी नहीं देखा। अविश्वसनीय। नामुमकिन। वह मेरे आगे कहां ठहरता है? क्या तुम सच में थंडर हो? प्यारी, जन्मदिन मुबारक। अतुल्य शाही हरा। रंग और पानी दोनों संतुलित है म्यान शान में। यह 100 साल में एक बार होता है। 100 साल में एक बार। मैंने देख लिया है। नाइन्थ लॉर्ड अपने अधीनस्थों के साथ महान प्रभु को नमस्कार। महान प्रभु को नमस्कार। सभी शीघ्र उठ जाओ। बस एक प्रतियोगिता है, बस जीत हार तय कर लो। इस तरह की आवश्यकता नहीं है। म्यान शान के नियमों के अनुसार अतुल्य शाही हरा उत्पन्न करना। महान प्रभु है, गद्दी पर आसीन करें, शाश्वत रूप से दिव्य खजाना सुरक्षित रखें। पति, तुम मेरा जन्मदिन याद रखते हैं। तुम रात में सपने में बोलते थे। हाओ ब्रदर, मृत्यु समझौता तुमने साइन किया है? हम म्यान शान के लोग हैं, हमारा वचन अटल है कहा करा। अनपेक्षित था, मरने से पहले भी देख सकता है शाही हरा। मेरा यह जीवन सार्थक है। बस एक प्रतियोगिता है, जीवन भी नुकसान न करो। इस समय प्रच्छन्न होना, फिर से बाहर नहीं आना। पति, तुम वास्तव में बिजली हैं। पत्नी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें बस ये जानना है, इस दुनिया में मैं सबसे अधिक ध्यान तुम्हें देता हूं। महान प्रभु, हम अंगरक्षक भेजेंगे। महिला को महल में वापस ले जाने के लिए कृपया एक मौका दें। संसद भवन में चले चाय पीने और विचार विमर्श करने के लिए। यान एयर, तुम पहले वापस जाओ और आराम करो। मैं और नाइन्थ लॉर्ड बात करने जाएंगे। ठीक है, तो मैं खाना बनाकर घर में तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी।
चलो। महान प्रभु, मैं तुम्हारा नाम सीधे पुकार सकता हूँ? बिल्कुल। शियाओ, तुम मुझे कैसा समझते हैं? मृत्यु की स्थिति में रखकर पुनर्जीवित करना, लोगों के समुद्र में से बाहर काटना, एक खूनी रास्ता। यह एक वीरांगना कहलाती है। और क्या? तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति को अगर मेरे परिवार की रक्षा कर सकते हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ट्रेजर एप्रेसल ग्रैंड असेंबली में खजाना प्राप्त करना। तुम अपनी पत्नी को इतना ध्यान देते हैं? बिल्कुल, अन्यथा मैं किसे ध्यान दे सकता हूं? मुड़कर देखो। नाइन्थ लॉर्ड, कृपया अपने आप को संभालें। अगर आप काम की बात करने आए हैं तो मैं तैयार हूं, लेकिन अगर फालतू की बातें करने आए हैं तो मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मर्दों को बस वही चीज चाहिए ना? चाहता तो हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि पाना ही पड़े। मैं समझ नहीं पा रही, मैं आखिर उससे कम कहाँ हूं? अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मुझे बुरा ना मानना। तुम सचमुच थंडर हो। चलो काम की बात करते हैं। ले लो, जितना चाहो उतना खर्च करो, यह तुम्हारी कमाई है। यह कैसे? कल पूरे दक्षिण पूर्व एशिया को पता चल जाएगा कि हमारे म्यान शान से 500 करोड़ कीमत का अतुल्य शाही हरा निकला है। मैंने पहले ही कमा लिया है, यह तुम्हारी फंस है। शुक्रिया नाइन्थ लॉर्ड। जरूरत नहीं। अगर सच में शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो थंडर के नाम पर। मेरा शरीर सिर्फ वॉर किंग के लिए है। उसकी कोई जरूरत नहीं। अलविदा। ताजा बेकडेक टार्ट पत्नी को पसंद आएगा। मेरे इलाके में कोई टोल टैक्स दिए बिना गुजरने की हिम्मत करता है? साहब, मेहरबानी करें, मैं बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ, मुझे आगे जाने दें। पैसे नहीं हैं तो भाग जाओ। पैसे कहाँ हैं? इन्हें जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उइदी दिबोंबासी को हर बदल आदमी एक सिक्का देगा। यहाँ मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश मत करो। अरे बाप रे, मेरा बच्चा, अయ్యో। साहब कृपा करें, दीदी जॉन का गर्भपात हो रहा है। मेरा बच्चा। एक मौत दो जाने। ठीक है। ठीक है। अरे आओ। रुको। यह दीदी जॉन। मामूली नहीं है। यह झाओ जी, यह कोई मामूली औरत नहीं है। अनाज। अनाज बर्बाद मत करो। मुझसे छल किया, अपने कपड़ों के नीचे अनाज छुपाया है। महोदय, मुझे मार डालो, यह अनाज बाकी सबके लिए छोड़ दो। हम सब वेस्टर्न माउंटेन से भाग कर आए हैं, सबको बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है। तेरी माँ की, किसके लिए छोड़ूं? मारो। रुको, यह कार्ड पहचानते हो? यह मेरी जमीन है। तुम नाइन्थ लॉर्ड का नाम लेकर मुझे डराना चाहते हो? ये शिनशांग से आए शरणार्थी गौरीबा दे तनोइसम दिमांद्राती थी। यह मेरे मालिक की जमीन है। हे यह पैसा काफी है ना? जल्दी उठा लो। आज का मामला यहीं खत्म करते हैं। आती, हम उसीते हैं। चलो भाइयों, पीने चलते हैं। चलो। है नो? महान योद्धा, आप हमारे उपकार करता हैं, आप हमारे उपकार करता हैं, महान योद्धा। सब उठो।
कोई बात नहीं। महान योद्धा, आप हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। हम एहसान का बदला चुकाते हैं। दरअसल एक काम है जिसमें आपकी मदद चाहिए, और वह काम आपकी विशेषज्ञता में आता है। पति, बच्चे के 1 महीने पूरे होने से पहले मैं चाहती हूँ कि बहनें ही देखभाल करें। जाओ जी। जी, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। अगर श्रीमान शे नहीं होते तो मेरी जान चली गई होती। मिस लू और बच्चे की देखभाल करना मुझे बहुत खुशी होगी। झाओ जी, आप बहुत कह रही हैं। हम सब परदेसी हैं, एक दूसरे का सहारा लेते हैं। हाँ हाँ। अरे, इसकी बात करें तो हमारा न्यू माउंटेन वाला पुराना घर, पिछली बार वो जिसके चेहरे पर मकड़ी वाला रास्ते का दादा उजाड़ कर रख दिया। मकड़ी? तो उनका अड्डा न्यू माउंटेन में है। मिस लू, आप जानती हैं? झाओ जी, क्या उनके और भी सदस्य हैं? हाँ। एक औरत है, लगता है नाम था स्कॉर्पियो। तो यह चुअन लियू ही है। मुझे पता था कि वे पैसा जमा कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वे न्यू माउंटेन में हैं के। अगर ऐसा है तो मैं तुरंत न्यू माउंटेन जाता हूँ। पत्नी, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, हमेशा के लिए समस्या खत्म। झाओ जी, अब से यहाँ की जिम्मेदारी आपकी है। झाओ जी, आप चिंता न करें, आपकी बेटी और गांव वाले, मैं उन्हें अच्छी जिंदगी दिलवाऊंगा। अरे, तुम्हारी बात कर रहा हूं, मान गया, नहीं तो फिर से खेलते हैं। अब भी दांव लगाओगे? लगाता हूं। मैं हारी बाजी को जीत में बदल दूंगा। उल्कापिंड आ गया। यह कौन है? तुमने बचाव के लिए भेजा है? तो खेलोगे क्या? नहीं तो जल्दी से निकल जाओ। अरे, नए मेहमान आए हैं। यह वही नहीं है जो पिछली बार था, जो बेइंसाफी देखकर आवाज उठाता था वह बहादुर। पूरे न्यू माउंटेन में आपका स्वागत है। सबसे मजेदार जगह पर। तुम लोगों ने मेरे दोस्त का क्या किया? पिछली बार के वे बेघर लोग तुम्हारे दोस्त थे, और इस बार का यह मूर्ख भी तुम्हारा दोस्त है। तुम्हें उसे छूने का क्या अधिकार है? इसीलिए कि उसने मुझसे 10 करोड़ का कर्ज लिया है। उल्कापिंड, तुम आखिरकार अंडरवर्ल्ड रैंकिंग के माहिर हो। तुम्हारे ऊपर बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, नीचे बच्चों की। तुम जुआ के टेबल में कैसे फंस सकते हो? जुआ खेला तो हार मानो। क्या जुआ? क्या बात कर रहे हो? क्या तुम अपने परिवार के लायक हो? क्या तुम अपने अधीनस्थों के लायक हो? शिए याओ, तुम नैतिकता के शिखर पर मत खड़े हो। मुझे बंधक बनाना, मेरी आलोचना करना। मैं तुम्हें बताता हूं, बस इसलिए कि तुमसे लड़ाई हार गया, मैं यहां ताश खेलकर दिल बहलाने आया था, तभी ऐसा हो गया। बेवकूफ। बेवकूफी की कौन सी बात है? मैं अभी सब कुछ वापस जीत लूंगा। कितने जुआरी तुम्हारी तरह हैं, भाग्य पर भरोसा करते हैं, आखिरकार घर बर्बाद हो जाता है, जान चली जाती है, मरने के बाद दफनाने की जगह भी नहीं मिलती। चले जाओ। सुनो, आखिरी दांव देखो, मैं हारी बाजी को कैसे जीत में बदलता हूं। कितना मजा आ रहा है। लगता है यही स्कॉर्पियो है। चुअन लियू में तीसरे नंबर का माहिर। स्पाइडर, चुअन लियू में दूसरे नंबर की। कुंग फू में सिर्फ यानर से पीछे है। मैं अपनी संवेदन शक्ति से इस जुए का मुकाबला करूंगा। उल्कापिंड को इस फंदे से बाहर निकालूंगा, फिर उनकी साजिश का भंडाफोड़ करूंगा और उन्हें न्यू माउंटेन के इंस्पेक्टर के हवाले कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूं वे कौन सा गंदा तरीका अपनाते हैं जिससे उल्कापिंड को ऐसा चक्कर में डाल दिया। बहुत आसान है, 3 पासे। जिसका अंक ज्यादा वह जीतेगा। हारी बाजी पलट देना। पुराना नियम। स्कॉर्पियो, खोलो। तो फिर मैं भी नर्म नहीं रहूंगी, खोलो। रुको। खेल देखो, बात मत करो।
यह बुनियादी नियम है। क्या तू मरना चाहता है? मुझे अपने दोस्त से एक बात कहनी है। उल्कापिंड, तुम हार गए। शिया याओ, बोलो, कहो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बिल्कुल। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारा हराया हुआ प्रतिद्वंद्वी हूं। न्यूपोर्ट में तुमने ही मुझे चेताया था। मैं तुम्हें बताता हूं, वह तुम्हारा बच्चा पाल रही है, लेकिन तुम्हें बताना नहीं चाहती। तुम निश्चित ही मेरे दोस्त हो। शुक्रिया कि तुमने मुझे दोस्त माना। अरे उल्कापिंड, तुमने सब कुछ हार दिया। बस एक तुच्छ जान बची है। ओ बॉस मौके देत है। मुकाबला खत्म। नियम के मुताबिक हारने वाले की 500 करोड़ की संपत्ति खाते में लिख दो। क्या? 500 करोड़? बस एक तुच्छ जान। उल्कापिंड, जल्दबाजी मत करो। तुम्हें पता नहीं है, मेरे माता पिता घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उनकी तबीयत ठीक है। मेरी पत्नी मेरे बेटे और बेटी के साथ वह भी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मेरे साथ 60 से ज्यादा लोग और हैं। सब मैंने हार गया। वह उन्हें पकड़कर खदान में पत्थर तोड़ने भेज देगा। भाई, मैंने गलती कर दी। मैं अब जुआ नहीं खेलूंगा। 7 फुट का मर्द जुआ के इस शब्द पर ही बर्बाद हो गया। बहुत दुखद और अफसोसनाक है। अरे, तुम क्या अफसोस कर रहे हो? उसके पास और भी तो है, जैसे कि बाप, बीवी और बेटी भी। ये सब हमें मिल सकते हैं। ओ आती बिया दादी दादी है। चूंकि वह हार गया है, अब मेरी बारी है। स्वागत है। पेश है। तुम कर पाओगे? तुम जल्दबाजी मत करो। इसे बांध दो। मैं इस महान योद्धा के साथ खेलना चाहता हूं। बोआ से मियाते वाने सतिमान। मैं जुए की मेज पर जीत हार के लिए नहीं आया, बल्कि न्याय के लिए आया हूं। न्याय क्या है? वह मार्ग जिसे आम जनता ढूंढती है। मार्ग क्या है? वह मार्ग जो स्वर्ग का है, जो अधिक से लेकर कम को देता है। पुरानी बातें। ओ दे। लेकिन मनुष्य का मार्ग ऐसा नहीं है। वह कम से लेकर अधिक को देता है। मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है जैसे तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। और साथ ही मजाक उड़ा रहे हो दुनिया भर के हजारों जुआरियों का। मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, क्योंकि तुम बहुत धांसू बनते हो। मर्द हो तो ऐसे ही धांसू होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता वह किस बात का दिखावा कर रहा है। चलो, पुराना नियम। हर व्यक्ति के लिए 3 पासे। अपने से हिलाओ, हिलाकर अपने से देखो। देखने के बाद तय करो कि खोलना है या नहीं। ठीक है। बस बड़ा छोटा देखना। एक ही दाम से जीत हार। मैं 1 करोड़ का दाम लगाता हूं। दमदार है। मुझे तुम्हारी इस तरह की हरकत पसंद है, अकड़ू और घमंडी। तुम शायद यह सोच रहे हो, अपने इस मूर्ख दोस्त की जीतना चाहते हो। बस कहो, तुम दांव लगाते हो या नहीं? मैं दांव लगाता हूं। 1 करोड़ जोड़ता हूं। और 100 फन हूं। मेरे इलाके में मुझे जीतना किसी के लिए कैसे मुमकिन है? ताई ज़नी। तो शुरू करो। इस आदमी का यह रूप देखो। शायद वह पिछले मूर्ख से भी बदतर है। बहुत धांसू, मेरे भाई की तरह। 3 छक्के। मैं देखता हूं उसके पास जीतने के लिए क्या है। खत्म हो गया। सच में मेरी मंशा नहीं थी। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। अभी सूरज नहीं निकला है। जीत हार अभी निश्चित नहीं है। तुम देखते भी नहीं। जीत हार कैसे जानते हो? और न थी बतिया की सिंची तती ही। मुझे देखने की जरूरत नहीं। सुनो, यह किसी इंसान की बात है, तो क्या हम 1 करोड़ जोड़ दें? जैसा तुम चाहो। भाई, काम कर पाएगा? वे बहुत धोखेबाज हैं। मैंने कहा था, मेरे दांव में जीत हार नहीं है, बस नियति है। ठीक है, 1 करोड़ जोड़ता हूं। उसे पानी। तुम्हें बता दूं, तुम ऐसी कीमत चुकाओगे जो सोच नहीं सकते। वाह, दे देंगे ये तो सोच हुई थी। खोलो, खोलो।
तुम ऐसे करो, नीचे के 2 पास से उलट दो। अगर छक्का नहीं है तो तुम मुझे 3 करोड़ देने वाले हैं। दे रियायत पे तो दा देकर के दे। नीचे के उन 2 पासों के 4 हिस्से ऊपर के पासे से बिल्कुल मिलते हैं। यह छक्का कैसे नहीं हो सकता? तुमने देखा भी नहीं? छक्का कैसे पता चला? क्या धोखा दे रहे हो? यह कैसे हो सकता है? एक डिब्बा हाथ में घुमाते हैं, 3 एक पर कैसे टिक गए? तुम्हारे 3 छक्के हैं, मेरे 3 छक्के 1 पर टिके हैं। सिद्धांततः मैं जीता। यह नहीं हो सकता। और इस सारी को सन्मावरीता हमारा यह ड्रा है। तुम सिर्फ 3 करोड़ देने से बचना चाहते हैं। इनके अंक 1 हैं। यह ड्रा है। ठीक है, तो फिर से करते हैं। फिर से? तुम एक बार जीत सकते हैं, लेकिन हर बार नहीं। पुराना नियम। बॉस जीतो, बॉस जीतो। चुप रहो, मैं हार नहीं सकता सदोस्त। ना, मानव स्वभाव ऐसा है। छल करने वाले भी जुआ में उत्तेजित हो जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। तीन छक्के 1 पर तुम हारे। सच में? खोलने की हिम्मत करोगे? खोलो। यह कैसे संभव है? मैंने अभी अभी 3 छक्के देखे थे। तुम खोलो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास मेरे इन 3 चौकों से बड़ा पासा होगा। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? चाहे धोखाधड़ी ही क्यों ना हुई हो, वह दूसरे के पासों पर नहीं हो सकती। तो वॉर किंग सिर्फ लड़ने में ही माहिर नहीं है, बल्कि पासे भी अच्छे चलाता है। यह दांव बराबरी का तो नहीं है ना? खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। भैया, शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। पीछे हटने से तो अच्छा है मर जाऊं। दांव बढ़ाता हूं, 10 अरब। फिर से। अरे वाह, बॉस ने कभी इतना बड़ा दांव नहीं लगाया। मुझे यकीन नहीं कि तुम फिर जीतोगे, सिवाय इसके कि तुम अंडरवर्ल्ड रैंकिंग के पहले नंबर के मर्सनरी वर्किंग थंडर हो। हाँ, तुम उसे हरा नहीं सकते, क्योंकि वही है। अपना गंदा मुंह बंद कर, कमीने जुआरी। सिर्फ थंडर ही इतनी अद्भुत हाथों की गति और सुनने की क्षमता रख सकता है, और तुम बस एक भिखारी हो जो म्यान शान भीख मांगने आया है। बात पूरी हो गई? बात पूरी हुई तो शुरू कर सकते हैं। इस बार मैं नहीं देखूंगा, सीधे खोलूंगा। देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। बॉस जीत गए। मैं मान लेता हूं कि तुमने धोखा दिया है। इस बार मैं सीधे खोलता हूं। देखते हैं तुम अब क्या करते हो। तुम्हारी समझ से बाहर की बात है। यह क्या है? एक और एक आ गया है। पासों में से एक टूट गया है। 19 अंक। मैं हार गया, मैं हार गया। मैं इतने समय से धोखाधड़ी कर रहा हूं, ऐसी कला कभी नहीं देखी। मैं ही तो वह संकीर्ण सोच वाला था। पहले वाले मिलाकर कुल 1 अरब 30 करोड़ कर्ज का कागज चाहिए। मैं समझा नहीं। मैं कि पैसा इतना है। समझने जैसा कुछ नहीं है। तुम्हारा ध्यान सिर्फ जीत हार पर है, इसलिए जीतने के लिए तुम्हें धोखाधड़ी ही करनी पड़ती है। और मैं ब्रह्मांड के नियम सिद्ध करना चाहता हूं। जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तो हमारे पूर्वजों के कहने का सही मतलब साबित करता है। जुआ न खेलना ही सबसे बड़ी जीत है। तू झूठ बोल रहा है। आज मैं तुझे जरूर अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तूने ही मुझे मजबूर किया है। मैं तेरा शरीर नष्ट कर दूंगा, फिर देखते हैं तू हमें कैसे हराता है। तो तुम लोग अपने असफलताओं का रिकॉर्ड ताबूत तक ले जाओगे। ये सब कैसे गिर गए? क्या तुम सच में थंडर हो? हाँ, वह थंडर ही है।
यह नहीं हो सकता। थंडर इतने लंबे समय से गायब है, बाउंटी हंटर इतने सालों से खोज रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। हाँ, तुम एक बदमाश हैं, एक हारा हुआ आदमी तुम कहते हो तो ठीक है। तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। लोग अपने विश्वास पर भरोसा करते हैं। जब वे टेबल पर बैठते हैं उन्हें लगता है कि वे जीतेंगे। उन्हें लगता है कि वे एक बार में सब जीत लेंगे, पहले हारे हुए को एक बार में वापस ले लेंगे। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं इस मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। हाँ, उल्कापिंड तुमने देखा है, वे बिल्कुल नहीं है टेबल पर तुमसे जीतने के लिए। नहीं चाहते टेबल पर तुमसे जीतना। जब तुम हारते हैं वे हथियार उठाकर तुम्हारी जान ले लेंगे। यह पासा नहीं है, यह लालच है। भाई, मैं समझ गया। शुक्रिया। दूसरे भाई, तीसरी बहन। मास्टर बहन को पकड़ने के लिए भेजा था, फिर यहां ऐसा कर रहे हो। ऐसा लगता है हार गए। हार गए तो क्या हुआ, बेहतर है तुम मास्टर बहन के कमजोर पति से मार पड़ी हो। अरे बात बहुत दूर जा रही है। बहुत दूर जा रही है। कौन है जो काम पूरा नहीं कर रहा? मालिक का काम। हम तुमसे बेहतर नहीं है, ऐसा करके भी राहगीर से हार गए। मैं देखना चाहता हूं कौन मेरी बेइज्जती कर रहा है। यह है वह है तुम। जानते हो, वह है थंडर। वह मास्टर बहन का पति है। उसका मुक्केबाजी का तरीका बिल्कुल थंडरिंग मेटेओर की तरह है। सोचता हूं कि उसने मास्टर बहन को उसकी गैर जिम्मेदार बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर किया। मुझे बस घिन आती है। मैं अलग हूं, मैं हंसना चाहता हूं। क्या विचार है, मास्टर बहन इतनी खूबसूरत फूल थी और वह इस गंदगी के ढेर पर गिर गई। यानी तुम लोगों के साथ इतने लंबे समय से रह रही है, फिर भी उसका दिल इतना पवित्र बना हुआ है। यह बहुत अद्भुत है। भाई, भाभी का तुमसे विवाह होना इस दुनिया में उसकी सबसे बड़ी खुशी है। तुम चुप रहो। तुम ये बदमाश ज्वारी, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे 500 करोड़ कहां हैं? तुम उन्हें मुझसे हार गए, सब खत्म। एक चीज अलग है। तुम लोग अब मेरे भाई को मारने की योजना बना रहे हैं, फिर कर्ज की क्या बात करते हैं? बेहतर है लड़ाई करें, तुम्हारी इस चोर दल को खत्म कर दें। यह न्यूपोर्ट में नहीं है वही मूर्ख बड़ा आदमी जिसे मैं पूरी तरह हरा दिया था। कमजोरों को चिल्लाने का अधिकार नहीं है। बड़े लोग लड़ रहे हैं, बच्चे चले जाओ। उल्कापिंड सावधान, यह उनका संयुक्त अंतिम कौशल है। मैं छिपकली मकड़ी हूं, मैं बिच्छू रैटलस्नेक हूं। तुम चाहे कितने ही शक्तिशाली हो, हम चारों से नहीं जीत सकते। सिर्फ अगर तुम थंडरिंग मेटेओर हो दोस्तों, उसे मारो। त्रिश, उल्कापिंड। उल्कापिंड, तुमने यह क्यों किया? थंडरिंग मेटेओर, यह मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया। तुम न होते मैं नहीं जानता कि क्या है। जुआ न खेलना जीत है। वह सच में थंडरिंग मेटेओर है। चिंता छोड़ो, उसे मारते रहो। तुम लोग मेरे भाई को मारने की हिम्मत करते हैं, यह ईश्वर की अनुमति नहीं है। पिछली बार की तरह बिजली गिर रही है। शायद वह सच में। यह दम घुटने वाला एहसास मैंने कभी नहीं देखा। तुम यहां ना आओ, तुम यहां ना आओ। थंडरिंग मेटेओर। मैंने अभी ताकत लगानी शुरू की है, तुम लोग ही नहीं संभाल पाए। हमने पूरी ताकत लगा दी है।
और वो एक ही चाल में हमें कुचल गया। तुम लोगों को यह नहीं कहना चाहिए कि तुमने अपनी असली ताकत दिखाई, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम में कुछ दम ही नहीं है। मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? पत्नी। पति, यह क्या है? मैंने अब तुम्हारी जिंदगी साफ कर दी है। तुम्हारे ये छोटे भाई बहन, उनका बुरा करने का सिलसिला यहीं खत्म हो गया है। यह सब क्या है? जल्द ही न्यू माउंटेन के इंस्पेक्टर आ जाएंगे। उन्होंने अवैध जुआघर चलाया, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जुआघर? यह तो अविश्वसनीय है। स्पाइडर और स्कॉर्पियो इतना घटिया काम करेंगे, सोचा नहीं था। बड़ी बहन, तुमने गुरुजी के साथ विश्वासघात किया, तुम ही नीच हो। मेरे हाथों पर किसी का खून नहीं है, और मैं तुम लोगों जैसी कभी थी ही नहीं। याओगे, शुक्रिया, लेकिन मैं उन्हें देखकर ही घृणा महसूस करती हूं। कट गया। पत्नी, मैं चाहता हूं कि वो तुमसे माफी मांगे। क्यों? हमने क्या किया है? हम माफी मांगते हैं। बस करो, मैं पुरानी बातों में उलझना नहीं चाहती। कट गया। पति, मैं तुम्हारा घर वापस आने का इंतजार करूंगी। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भाई से माफी मांगो। उसने अपना खुद का खेल खेला, मैं माफी क्यों मांगू? रेटलर स्नेक, तुमने घर में घुसपैठ की है, सामान तोड़ा, जहर बनाया, बेशर्म। छिपकली तुम चोरी छिपे काम करते हो, घिनौना और विकृत मानवता विकृत हो गई, जहर बनाया। अत्यंत दुष्ट। स्कॉर्पियो, तुम ठगते और धोखा देते हो, शरीर से लोगों को लुभाते हो, नीच। स्पाइडर, तुम पीछे से योजना बनाते हो, ताकतवर को कमजोर पर हावी होने दिया, अपने मन से रास्ते बंद कर दिए, डाकू और रास्ते के बादशाह बने। अपराध बहुत बड़ा है। तुम्हें हमें जज करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर का जाल बिखरा है, लेकिन छूटता नहीं। बुरे काम करने वाला अपने ही काम से मरता है। हमारा मालिक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा मालिक अगर 10 भी आ जाए, मुझसे क्या कर सकता है? क्योंकि तुम थंडर। नहीं हो सकता थंडर। हां, तुम मेरी नजर में सिर्फ चींटी हैं। न्यू माउंटेन इंस्पेक्टर वह तुरंत आ रहा है, तुम यहीं इंतजार करो। भाई, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। यह बच्चा भी पैदा हो गया है, आखिरकार एक पूरा घर बना। ये दोनों सहायकों का बच्चा है और यहाँ का भी बच्चा है। उस समय हम उसे ले जाएंगे हमारे पुराने रहने की जगह, उसका 100 दिन का जश्न मनाएंगे, सबको धन्यवाद देंगे। ठीक है। रो मत बच्चे, रोना मत। थोड़ी देर में तुझे नए कपड़े पहनाऊंगा, तेरा जन्मदिन मनाएंगे। दीदी, बच्चे और उसकी मां को ले जाओ, नए कपड़े पहनाओ। ठीक है। मुझे लगा सब लोग आ गए हैं। दीदी, आप अकेली क्यों हैं? दीदी, बाकी सब कहां हैं? दोपहर हो गई है, चलो पहले लंच कर लेते हैं। यह बच्चा, इसकी नसों में बहता है देश के सबसे बड़े योद्धा का खून। दीदी, ये तुम्हें कैसे पता? इसके पिता भी एक महान योद्धा थे। जब यह बड़ा होगा तो निश्चित ही एक जबरदस्त ताकत वाला योद्धा बनेगा। तुम कौन हो? मेरी बीवी कहां है? बच्चे, देखो तुम्हारे पिता कितने जल्दबाज हैं, लेकिन वे बहुत चालाक हैं। वे जरूर समझ जाएंगे कि मैं कौन हूं। तुमने दीदी को कहां छुपा रखा है?
मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैं तो बस उसका चेहरा इस्तेमाल कर रही हूं। मेरे लिए तो इसे फाड़ना या फिर सीना, दोनों ही बहुत आसान काम है। मैंने लापरवाही की। ठीक से पता नहीं चला तुम्हें अकेले काम करने की आदत पसंद है। तुम अपनी पत्नी से नहीं पूछते? तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें नहीं बताती। तुम लोग एक दूसरे से छुपाते हो। यह इसे भी पति पत्नी कहा जा सकता है। इस पर तुम्हारा फैसला करने का कोई हक नहीं है। धमकियां देने में तो तुम माहिर हो। बस तुम्हारा बच्चा और तुम्हारी पत्नी अब मेरे कब्जे में है। मैं सचमुच समझ नहीं पा रहा हूं, तुम्हारे पास क्या अधिकार है मेरे जैसे शीर्ष स्तर के माहिर के सामने धमकियां देना? जाओ जी को छोड़कर। बाकी गांव वाले कहाँ हैं? तुम क्या सोचते हो, मेरी क्षमता के आधार पर जहां मैं हूं, क्या कोई जीवित बचेगा? बेहतर होगा तुम पूछो तुम्हारी पत्नी। पूछने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास उसे मारने का कोई कारण नहीं है। तुम उसे मार भी नहीं सकते। तुम सचमुच बहुत चालाक हो। मैंने लोगों को भेजा, बस उसे मारने के लिए इतना बड़ा हंगामा होगा यह सोचा नहीं था। यह सब तुम लोगों की वजह से। वह अभी कहाँ है? जल्दी मत करो, मैं अभी खेल से थका नहीं हूं। मैंने तुम्हारे बच्चे को पकड़ लिया। बस एक खेल खेलना चाहता हूं, और रोमांचक खेल। यानक, याओ, मेरी परवाह मत करो, हमारे बच्चे की रक्षा करो। इस खेल का नाम बस दो में से एक चुनाव कहलाता है। हम औरतें जब जवान होती हैं, आमतौर पर अपने आदमी से पूछती हैं, माँ और मैं एक साथ पानी में गिर जाएं, तुम पहले किसे बचाओगे? अब यह सवाल तुम्हारे ऊपर है। मेरे 4 प्यारे शिष्यों को मारने वाला दरिंदा शियाओ। तेरे वो चारों शिष्य बहुत बुरे काम किए। उनके हाथ खून से सने हुए हैं। उन्हें पुलिस ले गई। वो उनकी सजा के काबिल थे। तुम्हें लगता है तुम ऐसा कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाओगी? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, और ना ही ये तुम्हारा यहाँ आकर मुझे धमकाने का कारण है। याओगे, इससे तर्क मत करो। ये दुनिया की सबसे बुरी इंसान। तेरे 5 साल के जन्मदिन पर तू सड़क पर भटक रही थी। मैंने तुझे उठाया, तुझे इनलैंड स्टॉप किलर बनाया। युनचो, मैं ही तेरी माँ हूं। क्या किसी बेटी को अपनी माँ से इस तरह बात करनी चाहिए? मेरा नाम लू यान है, युनच्यो नहीं। कृतज्ञ। तू उसे एक बार और छू कर देख। तू एक और हरकत करके देख। मुझे बस अपनी उंगली हल्की से दबानी है। युनचो और उसके बच्चे फौरन नर्क में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो बस देखना चाहती हूं शियाओ को अत्यधिक पीड़ा में तड़पते हुए। तूने मेरे सबसे बड़े शिष्य को छीन लिया। मुझे 4 शिष्यों से हाथ धोना पड़ा। मैं चाहती हूं तू महसूस करे मेरे दर्द से 100 गुना ज्यादा पीड़ा। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। ठीक है, बातों में समय बर्बाद नहीं करूंगी। तू युनचो को चुन ले। उसे चुन ले, मैं तुझे 1 अरब दूंगी। मैं तेरे बच्चे की सुरक्षा करूंगी। उसे बचपन से ही सबसे अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। पति नहीं, बच्चे को लेकर चले जाओ और अच्छे से जीते रहो पत्नी। कोई नहीं मुझसे चुनाव नहीं करवा सकता। तुमने मुझे जहर दे दिया है। तुम्हें लगता है जब तुमने मुझे बच्चा सौंपा तो मैं जियाओजी नहीं रहूंगी? समझे? बेकार। अपनी अहंकारी न सोचो। हालांकि तुमने न्यू पोर्ट में रैटल स्नेक और लिजर्ड को उलट दिया, न्यू माउंटेन में बिच्छू और मकड़ी को हराया, यहां तक कि म्यान शान में अतुल्य शाही हरा निकाला। यह सब कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल मामूली बात है। मेरी नजरों में सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे हरा सकता है। कौन? वह है अंडरवर्ल्ड रैंकिंग में 8 साल से लगातार पहले स्थान पर कायम पूर्व विश्व की सबसे ताकतवर भाड़े के सैनिक संगठन वॉर किंग का हंडर। ठीक है, बातें बंद। मैं 10 तक गिनती करती हूं। अगर तुमने चुनाव नहीं किया तो मैं उन दोनों को भी मार डालूंगी।
आज एक और महारथी बिन बुलाए आ पहुंचा है। एक और महारथी? आज मेरे एहसानमंद के बेटे का सेंचुरी बैंक्वेट है। सब लोग अपना जोश दिखाओ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम चाहते हो कि वह महारथी मुझे रोके? 3 मिनट। मुझे बस 3 मिनट चाहिए। बस उसे तुम्हें रोके रखना है जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, और फिर मैं तुम्हें मेरी पत्नी की जिंदगी से पूरी तरह मिटा दूंगा। ये कौन सा कचरा है जो मेरे एहसानमंद के बोझ को बिगाड़ने की हिम्मत करता है? यह 9th लॉर्ड नहीं है? म्यान शान का सर्वश्रेष्ठ नेता। पिछले कुछ समय में विश्व जेड मार्केट पर दुनिया पर राज कर रहे हैं। क्या आप इस बच्चे की संवारक माँ हैं? वह म्यान शान का बच्चा है। शिया याओ अपनी पत्नी के साथ म्यान शान में रोजी रोटी की तलाश में आया था। मुझे कच्चे पत्थर चुनने में मदद करता था। अतुल्य शाही हरा खोजने वाले मेरे उपकारक। मैं देखती हूँ कि उसे छूने की हिम्मत किसमें है। एक छोटी लड़की, बड़ों के सामने इतनी हिम्मत। सीनियर तो अपना नाम बताएं। अंधेरे की सूची में 3000 मैं सिर्फ सिर लेती हूँ। पैसे लेकर मुसीबत दूर करती हूँ। मुसीबत दूर करने के बाद की लाश मैं आमतौर पर अपनी उंगली से खून लेती हूँ। जमीन पर बनाती हूँ 3 लंबवत लाइनें। चुअन लियू। हाँ, आम लोग चुअन लियू का अविराम प्रवाह रात मौत की गवाही है। मैं रात की मालिक हूँ। मेरा कोई नाम नहीं है। लोग मुझे कहते हैं बॉस। बढ़िया, काफी शानदार। लेकिन अगर आप 20 साल छोटी होती, मुझे दिलचस्पी होती आपको अपने नीचे लेती। दुर्भाग्य से आपकी सुंदरता खत्म हो चुकी है। नायक का अंत। आगे बढ़ो। नहीं, 9th लॉर्ड, आप उसे हरा नहीं सकते। आप लड़ाई न करें तो बेहतर है। आराम करें महान, हम आपके बच्चे की रक्षा करेंगे। मजाक एक नवजात मुझे रोक सकता है। मुझे बस एक उंगली चाहिए। 9th लॉर्ड को पूरी तरह हरा दें। तो आजमाए नहीं। मक्खियां आपसे 10 गुना बेहतर हैं। 9th लॉर्ड, बेकार का संघर्ष मत करो। मैं उसकी ताकत अच्छी तरह जानती हूँ। आज के दिन इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो उसका मुकाबला कर सकता है, और वो है पुराना वॉर किंग थंडर। बिल्कुल सही। 7 साल पहले मुझे सौभाग्य मिला था उस शख्स की विशालकाय छवि देखने का। डार्क रैंकिंग में नंबर 1। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो मैं उसका सिर काटकर अपने बेडरूम में टांग दूंगी। उसे प्रिजर्व करके अपना शाश्वत बैज बना लूंगी। तुम मुझसे हरा नहीं सकती। अगर सीधी लड़ाई हो तो वह तुम्हें चुटकियों में खत्म कर देगा। तुम जैसा नीच इंसान बस उसके दोस्तों और परिवार को ही या फिर उससे जुड़े लोगों को ब्लैकमेल कर सकता है। क्या यह गलत है? इसमें गलत क्या है? वह भी तो इंसान है, उसकी भी कमजोरियां होंगी। कमजोरी? वह कमजोरी है उसके परिवार और दोस्तों में और उन सब में जो उसके लिए मायने रखते हैं। लेकिन मैं हमेशा से अकेली रही हूँ। मेरे पास बस 5 शागिर्द हैं और कुछ नौकर चाकर, इसके अलावा कोई नहीं। यही मेरी ताकत है। तुम गलत हो, यही तो तुम्हारी। काइलार्क, मैं जानती हूँ तुम क्या कहने वाली हो। तुम गलत हो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। अगर मुझे तुमसे मतलब होता तो मैं तुम्हें मारने के लिए उन्हें नहीं भेजती। और अब तुम सिर्फ एक औजार हो जिससे मैं शियाओ याओ को खत्म करूंगी। तुम शियाओ याओ को हरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वह जेडाइट चला सकता है। वह बहुत ताकतवर है। क्योंकि वह तुम्हारी तरह अकेला नहीं है, कोई ना कोई उसके लिए तुम्हें खत्म कर देगा। दिलचस्प है, तो फिर आजमा कर देखते हैं।
नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ लॉर्ड। नाइन्थ लॉर्ड। तुम्हें पता है वह तुम्हें उकसा रही है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह तुम्हें मार डालती, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी उसके हाथ में है, तुम्हारी बीवी और बच्चे, और फिर तुम अभी जर खा चुके हो। हिल भी नहीं सकते। मेरे पास बस 1 मिनट बचा है, बस 1 मिनट और मैं ठीक हो जाऊंगा। नाइन्थ लॉर्ड, सब मेरी गलती है। हम म्यान शान आए, तुम्हारी कोई मदद नहीं की, बल्कि चुप रहो। पता है तुम इस दुनिया में वो इंसान हो जिससे मुझे सबसे ज्यादा जलन होती है। मेरी उसके खिलाफ कोई जीत नहीं है। मैं बस आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। बोलो। तुम थंडर हो? है ना? हाँ, ठीक है। मरने से पहले थंडर के साथ रह पाना नाइन्थ लॉर्ड के लिए सम्मान की बात है। कमबख्त, तुम सच में थंडर हो? हो तो क्या, नहीं हूं तो क्या? आदमी मरने से पहले सच बोलता है। नाइन्थ लॉर्ड ने हम तीनों की मदद की म्यान शान में बसने में। उसकी मौत से पहले कोई अफसोस नहीं था। मैं भी संतुष्ट हूं। बहुत अच्छा। क्या बढ़िया नैतिकता दिखा रहे हो, क्या बढ़िया एहसान चुका रहे हो। तुम लोग एक के बाद एक मेरे सामने नैतिकता का पाठ पढ़ रहे हो। कितना घिनौना है। बस मैं और नहीं सुनना चाहती। शेयाओ, मुझे 2 में से एक चुनाव दो। जल्दी करो, बीबी या बच्चा। मैं चुनता हूं कि तुम मरो। तुम मुझे क्यों घूर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे क्यों घूर रही हो? जल्दी करो, मैं 10 तक गिनती हूँ। 1। जब यानर 5 साल की थी, तुमने उसे उठा लिया था। तुमने देखा कि उसकी हड्डियां अजीब हैं, वह मार्शल आर्ट सीखने की प्रतिभा है, और तुमने उसे एक चुअन लियू की पेशेवर हत्यारी बना दिया। 2, 3। क्या तुमने कभी सोचा वह इतनी मासूम और दयालु लड़की है? वह कभी किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती। बिल्ली कुत्तों की तो बात ही छोड़ो, एक चींटी तक को वह चोट नहीं पहुंचाना चाहती। इतना पवित्र दिल, वह तुम्हारी गुलाम कैसे बन गई? 4, 5, 6। याना ने मुझसे कहा था, वह एक अमीर घराने की बेटी थी, एक धनी परिवार की लाडली। वह अपने परिवार से बिछड़ गई थी और तुमने उसे उठा लिया। तुम यह राक्षस हो। बस करो। याओ भैया, ये सब मेरी जिंदगी है, ये सब मेरी किस्मत है। ये से मेरी किस्मत है। नहीं, यह तुम्हारी असली जिंदगी नहीं है। इस सारे दुख की जड़ यह राक्षसनी ही है। वह आज तक दूसरों के चेहरे लगाकर हमें परेशान कर रही है, इतने सालों से। तुमने उसका असली चेहरा कभी देखा भी नहीं होगा। 7, 8। बॉस, तुम दूसरों की जिंदगी काबू करना चाहती हो, लेकिन आखिरकार सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे तुम्हें मारने की भी जरूरत नहीं है। 9। यह मुक्का मेरी बीवी और बच्चे के लिए है, और उसके लिए भी जिसे तुमने और तुम्हारी शागिर्द ने मार डाला। उल्का पिंड नाइन्थ लॉर्ड और जाओ बहन के लिए मार रहा हूं। 10। 10,000 फ्लेम्स यूनाइट। 10,000 फ्लेम्स यूनाइट। तुम सचमुच बिजली है। अगर तुमने जहर नहीं दिया होता, नाइन्थ लॉर्ड नहीं मरता। लेकिन जॉ सिस्टर की जान तुमने उसका कर्ज दिया है। मैं तुम्हें एक बार फिर पूछता हूँ, तुम सचमुच बिजली? मेरे अभी के वो एक पंच 10,000 फ्लेम्स यूनाइट, वो एक चमक 1 करोड़ सुइयों में बंट गया, तुम्हारे शरीर में घुस गया। तुम अब 18 कठिन स्तरों के नरक में गिर गए हो, 10,000 बार टुकड़े टुकड़े किए गए हो। जो मुझे इस दर्द दे सकता है केवल अंधेरे सूची में प्रथम, बिजली। पति, मैं तुम्हारी कोई पहचान नहीं मानता। मैं चाहता हूं हम हमेशा एक साथ रहें।
चिंता न करो, अब बुराई का स्रोत हटा दिया गया है। कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं, सुरक्षित और शांत। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन जॉ सिस्टर भी चली गई। और गांव के लोग और पड़ोसी, उन्होंने बच्चे का जन्म देखा लेकिन बच्चे का बड़ा होना नहीं देख सके। इसलिए मैं मालिक को सजा दूंगा। मैं उसे हमेशा के लिए मौत से सिर्फ एक सांस की दूरी पर रखूंगा। वो यहां है। जब पुलिस आएगी, नाइन्थ लॉर्ड और जॉ सिस्टर के शरीर देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा क्या करना है। चलो हम चलें। यह एक सौदा पूरा करने के बाद फिर पति और बच्चों के साथ घर बदलना पड़ेगा। बेटी, मुझे बुला रहे हैं। बच्ची माफ करना, मेरी पत्नी बच्चे को खोजने के लिए बहुत उत्सुक है। बहुत अशिष्टता हुई, कृपया समझें। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, यह यान है। हमारी यान यहाँ एक मस्सा है। माँ के लिए जीवन भर याद रहता है। आओ मैं देखता हूं। यहाँ सच में एक मस्सा है। यान, तुम सच में मेरी बेटी हैं। जब तुम 5 साल की थी, ब्लू बे में खो गई थी। हाँ। बाद में हम तुम्हें 25 साल तक ढूंढ रहे थे। 25 साल तुमने कष्ट सहा है। बेटी, हमारे साथ घर चलो। रुको, भले ही मैं तुम्हारी बेटी हूं नहीं या तो। लेकिन क्या? मेरे अब एक परिवार है। तुम्हें किसने गोद लिया? पहले था, अब नहीं है। तो फिर भी घर नहीं है। मेरे पति हैं, बच्चे हैं। बेटी, तुम जानती हैं, हम शैंगजिंग के प्रथम परिवार हैं। मुझे धुंधली याद है, बचपन में अच्छी स्थिति में रहती थी। तो यह पति और बच्चे? ओह, हमारा परिवार यहाँ है। जादे को तराश कर जीवन चलाते हैं। जादे? हालांकि मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, लेकिन इन 25 सालों में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। भले ही मैं तुम्हें बताऊं, तुम शायद स्वीकार न करें। मैं स्वीकार नहीं कर सकती। जादे तराशने वाला एक कारीगर हमारा दामाद बनना। हाँ बेटी, तुम हमारे साथ शैंगजिंग चलो घर। इस पर कोई बातचीत नहीं है क्योंकि तुम हमारे शैंगजिंग के प्रथम परिवार की रक्त हैं। आओ, चलो चलो। चलो। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। चलो हमारे साथ चलो। चलो 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 चलो। पत्नी, तुम्हारे जन्मदाता पेरेंट्स तुम्हें शैंगजिंग ले जा रहे हैं। नमस्ते, क्या आप लू परिवार के मुखिया श्री मो याओ हैं? हाथ आगे बढ़ाओ। ये हाथ तो साफ दिख रहे हैं मेहनतकश इंसान के। जेड पॉलिश किया है, मीट की जेली काटी है, नूडल्स मिलाए हैं और चाय भी बनाई है। पिताजी, आपकी दुनियादारी की समझ तो बहुत गहरी है। मुझे पिताजी मत कहो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बेटा अब हमारे शैंगजिंग लू परिवार का खून लिए घूम रहा है? यह तो मुझे मालूम है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए हम अपनी बेटी को आसानी से तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम्हारे लू परिवार में दामाद चुनने का क्या मापदंड है? एक शख्स का नाम कभी सुना है? बताइए। उसने एक बार भूमध्य सागर में तहलका मचा दिया था। समुद्री डाकू सेंट को सजा दी थी। हजारों सैनिकों के बीच से गुजरकर उसने अमेज़नन भाड़े के सैनिकों के मुखिया को ढेर कर दिया। वह है इनामी सूची में सबसे ऊपर रहने वाला वॉर्किंग थंडर।
तुम फिर क्यों हंस रहे हो? जैसा कि आप चाहते थे, थंडर आपके सामने ही खड़ा है। जैसी आपकी इच्छा, बिजली आपके सामने है। अब आपकी बारी है हंसने की। मैं हंसूंगा, जरूर हंसूंगा। मैं तुम्हारी बेशर्मी पर हंस रहा हूं। मैं हमेशा से ईमानदार रहा हूं, झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। तो फिर तुम क्या कर सकते हो? जेट पॉलिश करना जानते हो, फुटपाथ पर सामान बेचना जानते हो। मैं वो सब कर सकता हूं जो आप सोच सकते हैं। वाह, कितना दम है बातों में। लो, पकड़ो। चाय का स्वाद लीजिए। रुकिए, अच्छी चाय अच्छे इंसान के लिए। यह प्याला क्या कोई आम आदमी पी सकता है? नमस्ते श्रीमती जियानक्यू। नमस्ते। क्या तुम्हें लगता है तुम इस चाय के लायक हो? हरकतों में संयम, हर क्रिया सटीक, हर अंग भंग में गंभीरता झलकती है। तुम मजदूर जैसे नहीं लगते। मजदूरी तो बस एक क्रिया है। अमीर और ताकतवर लोग भी काम करते हैं। काम करना किसी की पहचान नहीं बनाता। घुमा फिरा कर किताबी बातें करना, तुम्हें लगता है ऐसा करके तुम अपनी विद्वत्ता साबित कर दोगे? अगर खुद को साबित करना है तो बताओ इस चाय का नाम। यह है गाओशानपुर चाय। बादलों के समुद्र के नीचे से आती है, लाल मिट्टी के किनारे, रंग माणिक जैसा, सुगंध ऑर्किड जैसी, स्वाद लंबे समय तक रहता है। एक घूंट में गहराई और लंबाई है। एक प्याला शांत और सुखद समय लाता है, जैसे कि समय बीत जाता है। प्याले में ब्रह्मांड है, चाय में इतिहास है। इस कप में एक दुनिया छिपी है, चाय में इतिहास है। अच्छा। अच्छा क्या? बस कुछ भाषा सीख ली है और दिखावा कर रहा है। मां, तुम मुझे क्या कह रहे हो? आज ऐसा नहीं कहूंगा, बाद में ऐसा कहना तय है। फायदा उठाना चाहते हो? तुम्हारी तरह के छोटे लोगों को मैंने कई देखे हैं। आपने कहा मैं मजदूर हूं, अब आप कहते हैं मैं छोटा आदमी हूं। तो मैं कौन हूं? मेरी असली पहचान आप मानते नहीं। तुम्हारी असली पहचान क्या है? पूर्व मर्सनरी वॉर किंग थंडर। क्या तुम कह रहे हो वो जो दुनिया में मशहूर है, नामी थंडर? हाँ। तुम कहो तुम कॉमेडी का राजा हो, शायद मैं तुम पर जरा भरोसा करूं। बस यही और ऐसा रौब दिखा रहा है। पति तुम आ गया तंती नहीं दादी दीदी आग। बच्चा कहाँ है? पत्नी बच्चा क्रेच में है, जो तुम्हारे लू परिवार का है। इससे मैं चिंता मुक्त हूं। तुम मेरे माँ पिताजी से क्या बात कर रहे थे? मैंने उन्हें कहा तुम देश की नंबर 1 हत्यारा हैं। या बेटी। माँ, मैंने किसी को मारा नहीं। नहीं। मैंने कहा था मेरी प्यारी बेटी वो ऐसा काम कैसे करेगी। लेकिन इस रास्ते पर मैं नंबर 1 हूं। तुम क्या कह रही हो? मैं सचमुच पहले नंबर पर थी। क्या कहा? माँ पापा, इस बारे में बात करने में वक्त लगेगा। चलो बैठकर आराम से बात करते हैं। नहीं, आज पूरी तरह से बात साफ होनी चाहिए। बेटी,
ये 25 साल आखिर तुमने क्या क्या देखा है? पति, तुमने मेरे माँ पापा से क्या क्या कह दिया? क्या हुआ? मेरी बीवी दुनिया में सबसे बेहतरीन है। क्या ये बात कहने की मनाही है? मैं कुछ मामलों में वाकई पहले नंबर पर थी, लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं, ये बातें हैं। अब मैं घर वापस आ गई हूं ना, मैं वो सब चीजें परिवार में नहीं लाना चाहती। पत्नी, तुम ऐसा मत कहो। बेटी के पास जरूर कोई मजबूरी होगी। मेरी बेटी, वो कैसे दुनिया में सबसे बेहतरीन हो सकती है? वो जरूर इस आदमी के बहकावे में आ गई है। ससुर सास जी, मैं आपसे सच कहता हूं, आपकी बेटी जन्मजात लड़ाई की प्रतिभा है। गर्भवती होने के दौरान भी वो आंखों पर पट्टी बांधकर हवा में उड़ते कागज के टुकड़ों को पेन से काट सकती थी। इससे ये थी। कौन सी पेन? हाँ, वो कागज के टुकड़े बर्फ की तरह थे, सरसराते हुए। बहुत खूबसूरत लग रहा था। तुम ये सब क्यों बता रहे हो? ऐसी काबिलियत हो तो बताने से क्यों रोक रही हो? मैं बताऊंगा ही। मुझे यकीन नहीं होता जब तक तुम अभी मेरे सामने करके नहीं दिखाओगी। ठीक है, अगर मैंने कर दिखाया तो हमारी शादी करने देना। बात पक्की। ये बेटी, ये कागज कहाँ गया? बेटी तुम अभी अभी क्या कर रही थी? 3 सेकंड में बर्फ गिरने की आवाज सुन ली। बस करो बेटी, तुम ऐसा मत करो। ये, हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी अभी क्या हुआ, यह तो अविश्वसनीय है। अगर तेजी की बात करें तो मेरी बेटी की गति भी बहुत तेज है। यह तो सिर्फ एक पेन है, चाकू नहीं। चाकू भी होता तो भी यह अविश्वसनीय होता। अविश्वसनीय से भी कहीं ज्यादा वह तो अद्भुत था। तो कृपया आप दोनों अपना वादा निभाएं, हमें शादी के लिए रजिस्टर करने दें। नहीं बेटी, तुमने अभी साबित कर दिया कि तुम दुनिया में पहली हो, तो क्या यह साबित नहीं करता कि यह लड़का एक निकम्मा है? मेरे ख्याल से अगर तुम यह साबित नहीं कर सकते कि तुम थंडर हो, तो तुम मेरी बेटी से कभी शादी नहीं कर सकते। अंकल आंटी, मैं सच में थंडर हूं। प्यारे, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें मनाने के लिए थंडर होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए घर छोड़ सकती हूँ। तुम्हें माता पिता को खुश करने की जरूरत नहीं है। बेटी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, तुम कैसे इस मामूली नौकरी वाले का इतना बचाव कर सकती हो? तो फिर हमारे लू परिवार की इज्जत कहाँ रह जाएगी? क्या यह संभव नहीं है कि मैं सच में थंडर हूं? बस करो प्यारे, भले ही वे इस शादी से सहमत न हो, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारी शादी हो ही चुकी है और हम बच्चे का पालन पोषण करने में सक्षम हैं। परिवार की रक्षा करने की बात तो छोड़ो ही। रुको प्यारी, मैं साबित कर सकता हूं। अगर मैं थंडर हूं तो अभी आसमान से बिजली गिरे। आसमान से गिरे बिजली। बिजली गिरी। वह सचमुच थंडर है। मैं 10,000 फ्लेम्स यूनाइट भी कर सकता हूं। थंडरिंग मेटेओर देखना चाहोगे? यह कैसे संभव है? वह तो वॉर किंग का अंतिम हमला है। बिल्कुल सही। यह 10,000 फ्लेम्स यूनाइट। नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। बेटी, 25 साल तुम बाहर भटकती रही और आखिरकार वार किंग के साथ जुड़ गई और एक हृष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म दिया। मैं भी हैरान हूँ। और एक बात है, मैं आप दोनों माता पिताजी से और 1000 साल पुराने लू परिवार से एक विनती करना चाहता हूं। हम पति पत्नी वह जोड़ीदार मैंडरिन डक ब्लेड चाहते हैं। वह तो थंडर ने हमारे लिए वापस लाए थे। हाँ, दिव्या का एक सेज सोटेरी है, खास पति पत्नी के लिए बनाए गए दिव्य हथियारों की। मैंने खुद उन्हें वापस लाया था।
तो फिर मुझे बताओ, ब्लेड और हैंडल के जोड़ पर कौन से दो शब्द खुदे हुए हैं? इस बारे में मेरे और मेरे पति के अलावा सिर्फ थंडर ही जानता है। दुनिया में इन दो शब्दों को जानने वाले 4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। एक सुधार करूं, एक ब्लेड पर 2 शब्द, यानी कुल 4 शब्द। दयालु, अजेय। तुम्हें सच में पता है? याओगे, तुम्हें कैसे पता? नहीं, मुझे विवरण सुनना है। विवरण यह है, छोटी तलवार पत्नी के लिए, लंबी तलवार पति के लिए। लंबी तलवार पर दयालु, छोटी तलवार पर अजेय मिलाकर बनता है। जो दयालु है वह अजेय है। प्यारे, क्या तुम सच में थंडर हो? जान वो सब मायने नहीं रखता। यह बात सच कहूं तो मेरे लिए तुम्हारे प्यार के सामने सच में कोई मायने नहीं रखती। पहली बार तुमसे मिलने के बाद से ही मुझे यकीन था कि यह किस्मत का खेल है, कि तुम मेरी पत्नी बनोगी और मेरे साथ एक घर बसाओगी। इसका मेरी पहचान से कोई लेना देना नहीं है, और ठीक उसी तरह तुम्हारी पहचान भी मेरे प्यार पर कोई असर नहीं डाल सकती। सही कहा। जब से रैटलस्नेक ने दस्तक दी थी गद्दार, मुझे पता चल गया था कि मेरी पहचान खुल गई है। मुझे डर था कि इससे तुम पर भी मुसीबत आएगी। मुझे यह भी डर था कि तुम मुझे इस वजह से छोड़ दोगे। आखिरकार कोई भी आम इंसान यह स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी पत्नी एक हत्यारा है, और वह भी एक ऐसी रिटायर्ड हत्यारा जिसका पीछा किया जा रहा हो। ये सब बातें मायने नहीं रखती। अब तुम भी अपने परिवार में वापस आ गई हो। तुम्हें पैसों की कमी नहीं होगी। हाँ, वैसे भी हमें पैसों की कमी थी ही नहीं। जब मैंने मर्सनरी ग्रुप से रिटायरमेंट ली थी तो मैंने स्नो माउंटेन बैंक में जमा करा दिया था 8 लाख से ज्यादा सोना, और फिर हमने म्यान शान में इंपीरियल ग्रीन हीरे निकाले थे। इस सारे सफर में सबसे दुखद बात वो लोग हैं जो हमारी वजह से मारे गए। हाँ, इसीलिए अब मैं शांति को और भी ज्यादा संजोता हूं। तुम लोगों की ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बेटी, माँ की बात का बुरा मत मानना। माँ को भी तो तुम्हारी चिंता है। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा बच्चा संभाल कर तुम पर एहसान किया है। छी, ये लड़की बचपन जैसी ही जिद्दी है। चलो बस, चलो बस। यह अनमोल पारिवारिक खजाना अब तुम्हारे हवाले है। लो, संभालो इसे। इस तलवार के साथ हम सच में एक हो जाएंगे, और अब से हमेशा के लिए अलग नहीं होंगे।